नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर दिया गया, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। ए नंबर दिया गया महानदी, 2 नंबर गोदावरी, सी नंबर गंगा और डी नंबर कोसी। चलिए टाइम चालू हो चुका है, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, आशीष राजा। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध। तो हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसमें और देखते हैं कि क्या कहाँ, मतलब गोदावरी पर कौन सा बांध है। ठीक है, चलिए तो देखिए महानदी जो है, महानदी पर कौन सा था? हीराकुंड, जो कि महानदी भी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए तो गोदावरी देखते हैं कौन सा है। गोदावरी हो जाएगा पोचम पाद। क्या हो गया है? पोचम, पोचम पाद, पोचम पाद, पोचम पाद बांध हो जाएगा। और जायक बाड़ी, जायक, जायक बाड़ी, जायक बाड़ी। ठीक है, देखिए गोदी में क्या लिया है? बच्चा को लिया है। क्या लिया है? गोद, गोदावरी है ना, गोद में ले लिया है। जैसे ही लिया क्या कर दिया है? पाद। क्या कर दिया है? पाद। फिर कहाँ चल गया है? बाड़ी। कहाँ गया है? बाड़ी चेक किया है कि लेटरिंग वोटरिंग किया है, तो जायक बाड़ी। क्या हो गया है? जायक बाड़ी। तो आप लोग याद रखेंगे। और कोसी पर जो है कोसी बांध। क्या है? कोसी बांध। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। पोचम पाद क्या है? तो कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है, और जायक बाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 3 नंबर दिया गया, रूस का मुद्रा का नाम क्या है? रूस का मुद्रा का नाम क्या है? तो इसमें जो है आशीष राजा, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं नंबर देते हुए चले कि इतना नंबर का आंसर ये दिए हैं, इतना 2 नंबर का इतना है, आप लोग ऐसे करके देना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रूस का मुद्रा का नाम क्या है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए टाइम शुरू हो चुका है। चलिए 7, 8 हो गया, 9, 10, टाइम ओवर हो चुका है। तो रूस का मुद्रा, रूस से रूस और रूस से रूबल, रूस से रूस और रूस से रूबल, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें देखेंगे कि जो मार्क है, मार्क जो है कहाँ का है? जर्मनी का। कहाँ का है? जर्मनी। कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी का मुद्रा है। ठीक है, डॉलर तो आप लोग जानिए रहे अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का, अमेरिका का, उसी को बोलते हैं यूएसए, यूएसए। ठीक है, येन क्या बोलते हैं? येन। जापानी लोग का देखिएगा ना तो कहेगा येन। क्या बोलता है? येन। तो जापान का। कहाँ का है? जापान का है। ठीक है, वंदना कुमारी है। चलिए 3 का दिया है नंबर जो है 2। क्या दिया है? 2, काशी। चलिए आप लोग गलत दे रहे हैं। चलिए येन जो है, येन, येन कहाँ का हो गया है? जापान का। कहाँ का? जापान का। डॉलर अमेरिका। मार्क देखिए इसे याद रखना है। जब कोई भी लकड़ी उकड़ी जल जाता है ना, देखिएगा उससे क्या करता है, आप लोग दीवार में खींचते हैं, मार्क देते हैं। क्या करते हैं? मार्क। तो जल गया तो क्या देना है? मार्क। तो मार्क जो मुद्रा है कहाँ का है? जर्मनी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ए नंबर न्यूयॉर्क, 2 नंबर रियो डी जेनेरो और 3 नंबर जोहान्सबर्ग और 4 नंबर टोक्यो। चलिए टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए 4 का बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? 4 का फटाफट दीजिए आंसर। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो आप लोग बताएंगे। ए नंबर है कोचीन, बी नंबर विशाखापट्टनम और सी नंबर कांडला और डी नंबर मोरमुगाओ बंदरगाह है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। चलिए गोवा में कौन सा बंदरगाह है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह। कौन सा है? मोरमुगाओ बंदरगाह है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि कोचीन, कोचीन कहाँ है? कोचीन जो बंदरगाह है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। कहाँ में है? तमिलनाडु में, नाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु बोले या तमिलनाडु बोले, आकर भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया है कांडला। क्या आ गया है?
तो कांड कब करते हैं आप लोग? तो रात में करते हैं। कब करते हैं? रात में। तो गुजरात क्या हो जाएगा? गुजरात। तो आप लोग याद रखेंगे कांड कब करते हैं? रात में। तो गुजरात। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और मोर मुगा कहाँ में है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और विशाखा देखिए, विष कौन पी गया है? आंध्रा। आंध्रियन लोग ने पिएगा विष, आंध्रियन लोग ने पीता है विष। तो आंध्रा क्या पी लिया है? विष। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का डी। चलिए आशीष राजा, आप लोग जो है आप 8 करोड़ रुपया जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का मुद्रा का नाम क्या है? तो चलिए पहला ऑप्शन मार्क, बी नंबर डॉलर, और सी नंबर युआन, और डी नंबर येन। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, आप लोग इसका आंसर देंगे 6 का। आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए पहले लाइक कर दें, ठीक है। और शेयर नहीं किए तुरंत अभी दोस्त को पास एकदम शेयर कर दें 2.5 से, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो चीन का हो जाएगा युआन। क्या हो जाएगा? युआन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बताएंगे, अभी तुरंत बताएं कि नहीं बताए हैं? चलिए फटाफट इसका आंसर दिए। मार्क। कब मार्क होगा? क्या चीज जलाना है? जला देंगे तभी ना मार्क होगा, कोयला निकलेगा उससे। तो जलाना है, तो जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। उसके बाद डॉलर, आप लोग डॉलर का सुनबे किए हैं, अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में है, उसी को बोलते हैं यूएसए। यूएसए, ठीक है। येन क्या हो गया है? येन। तो जापान का। कहाँ का? जापान, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो आप लोग देखते होंगे घर में कि वोट देने के लिए जाते हैं ना। चलिए पहले इसमें देख लीजिए ऑप्शन 15, 18, 20 और 21 वर्ष में। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, पहले आप लोग इसका आंसर देंगे। 7 का आंसर दे, 7 का। चलिए सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वोट जो देने का अधिकार होता है 18 वर्ष। कितना होता है? 18 वर्ष, ठीक है। और आप लोग देखते होंगे गांव और में जब शादी विवाह होता है ना, तो उसमें देखते हैं लड़की का एज कितना होना चाहिए। तो लड़की का जो है एज कितना होना चाहिए? तो लड़की का एज होना चाहिए 18 वर्ष। कितना? 18। तो लड़की का एज कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए विवाह के लिए। किसके लिए? विवाह के लिए, ठीक है। विवाह के लिए, लड़की विवाह के लिए 18 वर्ष, और लड़का के लिए 21 वर्ष। लड़का के लिए 21 वर्ष, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो पहला अरस्तु, दूसरा रूसो, तीसरा हिगेल, और चौथा अब्राहम लिंकन। तो आप लोग इसका आंसर देंगे, टाइम शुरू हो चुका है। चलिए 7 का बताइए, 7 का। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन ने कहे थे कि लोकतंत्र जो है जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कृषि खनन और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि हो गया है, खनन हो गया, और पशुपालन जो है किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र? फटाफट इसका आंसर देंगे, ठीक है। 8 का ए। चलिए तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का जो है आंसर हो जाएगा कृषि खनन में। कृषि किस में आता है? प्रथम क्षेत्र में। किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, और इसमें आ गया द्वितीय क्षेत्र। क्या गया है? द्वितीय में आता है उद्योग। क्या आ जाएगा? उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा, ठीक है। कारखाना क्या हो जाएगा? कारखाना हो जाएगा। ये सब द्वितीय क्षेत्र में। किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र। अब एक होता है तृतीय। तृतीय आसान है, तृतीय आसान है, जिसमें सेवा मिले, जिसमें सेवा। तृतीय क्षेत्र को ही बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बोलते हैं,
सेवा क्षेत्र, क्योंकि इसमें सेवा का वाला काम ही इसमें है। जैसे बैंक हो गया है, बैंक देखिएगा सभी बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति जाने के बाद वहाँ पे सेवा देते हैं, पैसा निकालते हैं, रखते हैं, ठीक है। बैंक हो गया है, शिक्षा हो गया है, परिवहन हो गया है, परिवहन हो गया है, मतलब गाड़ी उड़ी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो ये सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय में आएगा उद्योग, कारखाना, ये सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे या फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे या ब्रिटिश थे? ठीक है, तो टाइम चालू हो चुका है, आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे, जिसमें कि उस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा, जो कि कब आए थे? 1498 में आए थे। कौन? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा आए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद फटाफट बताएंगे कौन आए थे। वास्को डिगामा आए थे। उसके बाद डच, कौन आ जाएंगे? डच, ठीक है। कौन आएंगे? आप लोग इसका आंसर फटाफट देंगे, ठीक है। तो कौन आएंगे? डच। कौन आ जाएंगे? डच। उसके बाद डच कब आया? डच आया है कब? 1605 में, 1605। और फ्रांस में फ्रांसीसी कब आया था? 1664। और ब्रिटिश कब आया है? 1608 में, 1608 में। तो आप लोग याद रखेंगे बढ़ते क्रम। पहले कौन आया है? पुर्तगाली। कौन आया है? पुर्तगाली। उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आया है? उसके बाद आया है डच। कौन आया है? डच। कौन आया है? उसके बाद कौन आया है? फ्रांसीसी बोलते हैं। ब्रिटिश। कौन आया है? ब्रिटिश आया है। उसके बाद कौन आया है? फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी आए। ऐसे भी याद रख सकते हैं। पी डी, फिर आ जाएगा बी, फिर उसके बाद पी, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सासाराम नगर जो है, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ? मध्य युग में, प्राचीन युग में, या आधुनिक युग में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आपके सामने आंसर दिया गया है। चलिए खुशबू कुमारी जो है 10 का सी दिया था। क्या दिया थे? क्या दी थी? तो 10 का सी। चलिए 11 का क्या हो जाएगा आंसर? 11 का हो जाएगा मध्य युग में। मध्य युग बोले या मध्य युग बोले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। लेनिन किया, या बिस्मार्क किए, या गैरिबाल्डी किए, या मैजनी किए? चलिए टाइम शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए बाबू, आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दे फटाफट के, ताकि और विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1917 में। क्या बोलना है? 1917 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? लेनिन किया था। और लेनिन का मृत्यु भी तुरंत बताया था, पहला क्वेश्चन में था। क्या था? तो लेनिन का मृत्यु हो गया था 1924 में। 1924 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क तो बिस्मार्क क्या जाएगा? जर्मनी का एकीकरण किया। क्या किया है? जर्मनी का एकीकरण किए, ठीक है। अब इसके बाद बोलना है गैरिबाल्डी। क्या आ गया है? गैरिबाल्डी, या इसे कहते हैं नाविक। क्या बोलते हैं? नाविक। अब मैजनी हो गया। क्या हो गया है? मैजनी। तो ये सब जो है नाम जो है देख रहे हैं, ये सब तो VVI है। क्या है? VVI है, ठीक है। तो रेड शर्ट का गठन, रेड शर्ट का जो है विभाग जो गठन किया, कौन किए थे? गैरिबाल्डी। कौन किए थे? गैरिबाल्डी ने किए थे। गैरिबाल्डी नहीं किए थे। मैजनी का जन्म बताना है। मैजनी का जो है जन्म हो जाएगा, कब हो जाएगा? 1800
5, 1805। अब मृत्यु, मृत्यु क्या हो जाएगा, तो 1872, 1872, ये याद रखना है। जन्म हुआ था 1805 में मेजनी का, और मृत्यु हुआ था 1872 में, 1872 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नामपेन, बैंकॉक, ओटावा। तो चलिए आप लोग बताएंगे। राजा बाबू कार्टून देख रहा है। कहाँ देख रहा है कार्टून? ओ, इसीलिए जो इसका जो आंसर नहीं आ रहा है ना। सही बात है, कार्टून लगता ही देख रहा है। चलिए तो टाइम चालू हो चुका है, फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए 9 हो गया है 10। चलिए तो इसका आंसर देखिए, कंबोडिया है। क्या है? कंबोडिया। देखिए कमोडी कीजिएगा ना, क्या बोलता है? कॉमेडी। तो क्या होता है? नाम कमाते हैं। क्या कमाते हैं? नाम। क्या कमाते हैं? तो नाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेरे का ए नहीं होगा, नाम नहीं कमा रहे हैं। नॉम पेन। क्या हो जाएगा? नॉम पेन। क्या होगा? नॉम पेन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कॉमेडी कीजिएगा तो नाम ही नहीं कमाता है। तो आप याद रखिएगा, कंबोडिया का नाम पेन, कंबोडिया का नाम पेन होता है। क्या होता है? नाम पेन। ठीक है। चलिए तो अगला देखिए, इसी में जो हानोई है, क्या है? हानोई जो है किसका राजधानी है? तो ये हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम जो है यह इसी का राजधानी है हानोई। क्या है? हानोई है। अब देखिए आ गया बैंकॉक। क्या गया है? बैंकॉक। बैंकॉक क्या है? बैंकॉक। सर आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। कहाँ से? बिहार से हैं। ठीक है। बैंकॉक जो हो जाएगा, क्या जाएगा? बैंकॉक कहाँ का राजधानी है? देखिए बैंक जो है ना, जाते हैं थैलांड लेके। क्या जाते हैं? थाईलैंड। क्या जाएगा? थाईलैंड। क्या जाएगा? थाईलैंड का जो है राजधानी क्या हो जाएगा? बैंकॉक। थाईलैंड लेके जाते हैं पैसा, बैंक। कहाँ जाते हैं? बैंक। याद रखना है। ओटावा। क्या है? ओटावा जो है किसका राजधानी है? ओटावा कनाडा का। क्या जाएगा? कनाडा का राजधानी ओटावा। क्या जाएगा? कांते कांते कहाँ चल गया? ओटो पर। कहाँ गया है? ओटो पर। कनाडा का राजधानी ओटावा, कनाडा का ओटावा। आज थाईलैंड के लिए कहाँ जाएंगे? थैला लेके? बैंक। कहाँ जाएंगे? बैंक। वियतनाम का हनोई। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा फटाफट। बिहार में कहाँ से? तो बिहार में जो है लखीसराय से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ए नंबर आरबीआई, बी नंबर सीबीआई, और सी नंबर जो है एसबीआई, और डी नंबर वित्त विभाग। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, खाली एक एक जो है कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं? और एक लिखा है मुस्तफापुर से। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत में जो है 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग। और बाकी जितना भी रुपया होता है, 1 रुपया को छोड़कर, 1 रुपया को छोड़कर जितना भी रुपया है कौन जारी करता है? और बाकी 1 रुपया को छोड़कर, 1 रुपये को छोड़कर सभी मुद्रा जो है, सभी रुपया या मुद्रा आरबीआई जारी करता है। आरबीआई जारी करता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मात्र 1 रुपया जो है ना, वित्त विभाग बोले या उसी पर होता है वित्त सचिव का सिग्नेचर। क्या होता है? वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है 1 रुपये नोट पर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो एकीकरण हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण, तो ये हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो आप लोग इसका आंसर देगा 1815 में, या 1871 में, या 1948 में, या 1912 ईस्वी में। तो इसका फटाफट आंसर देंगे। टाइम चालू हो चुका है। एक लिख रहा है बालोगाछी से। बालोगाछी, ये बालोगाछी की है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रीलंका कब हुआ था आजाद? तो 1948 में। कब हुआ है? 1948 में हुआ है। तो देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे
चिन्हा पहचाना जैसा लगता होगा, 1815 में कुछ हुआ है, 1815 में कुछ हुआ है। तो वियना सम्मेलन क्या हुआ था? वियना सम्मेलन क्या हुआ है? वियना सम्मेलन हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे वियना सम्मेलन कब हुआ है? 1815 वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815। आ गया है कितना? 1871। 1871। तो 1871 में कौन सा हुआ था संधि? आप लोग बताएंगे, इसका फटाफट आंसर बता देंगे। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि क्या हो गया है? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद 1912 में जानिए रहे हैं कि दिल्ली को जो है क्या बना दिए हैं? राजधानी। क्या बना दिए हैं? राजधानी बनाए। ठीक है, भारत का राजधानी। और पहले था, इससे पहले मतलब 1900 जो है 12 से पहले कहाँ था? कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। चलिए 16 का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। ठीक है, सबसे पहले 16 का। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, तो देखते हैं कौन पहले इसका आंसर देता है। ठीक है, तब हम बताएंगे। 16 का अभी तक जो है कोई आंसर नहीं दिए हैं, आप लोग आंसर दें, फटाफट देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जो है 16 का आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। क्या है? खरीफ। तो आप लोग देखते होंगे अभी जो खेत में बोया गया है अभी का सीजन में इक्वल है रबी। क्या है? रबी है। तो इसमें देखिए गेहूं भी अभी खेत में लगाया हुआ है, चना भी लगाया हुआ है, मटर भी लगाया है, लेकिन एक ही जो है ऑप्शन छांटने का तरीका है। ठीक है, कपास। क्या हो जाएगा? कपास। क्या हो जाएगा? कपास। चलिए वेरी गुड आशीष राजा जो है डी आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप लोग देख रहे हैं इसमें सब देख रहे हैं ना, गेहूं है, चना है और मटर, कौन सा हो जाएगा? रबी। क्या हो जाएगा? रबी फसल। कौन सा है? रबी फसल है। रबी फसल है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जो रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर में, जून जुलाई में। कब? जून और जुलाई में। जून जुलाई में जो है बोया जाता है। बोया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसमें आ गया है, निम्न में कौन रबी फसल है? तो आप लोग पहचानिए तो फटाफट के। गेहूं, चना, मटर, इनमें से सभी। चलिए आपके सामने आंसर दिया, आंसर बोलते हैं, टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। गेहूं, चना, मटर, इनमें से सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बहुत बढ़िया, खुशबू कुमारी, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहले नंबर कोलकाता, दूसरा दिल्ली, सी नंबर मुंबई और डी नंबर पटना है। चलिए आप लोग इसका आंसर दे फटाफट। आप लोग आंसर देंगे तो नंबर देते हुए चलिएगा। ठीक है, 18 के दिए हैं कि 17 के दिए हैं? ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए तो आप सब बताएंगे, दिल्ली को जो है भारत का राजधानी कब बनाया गया? भारत का राजधानी कब बनाया गया? राजधानी कब बनाया गया? कब बनाया गया? चलिए देखिए फटाफट इसका आंसर देंगे, कब बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ? चलिए अभी तुरंत बताएं, वियना सम्मेलन कब हुआ है? 1815 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में, या 1870 ईस्वी में, या 1871 में? चलिए फटाफट बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, खुशबू कुमारी जो दे दिया है 1912। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ लिखा जाएगा 1912 में। 1900 चलो दे दिए है कि 1912 में। 1912 वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, 19 नंबर का जो है 1815 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में, या 1870 ईस्वी में, या 1871 में? तो आप लोग इसका आंसर देंगे। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ए, वंदना कुमारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए 1815 ईस्वी में, क्या हो जाएगा 1815 ईस्वी में हो जाएगा। और इसमें जो रुकिए पीछे करते हैं जो 1871 में क्या हुआ था, 1871 में फ्रैंकफर्ट का, क्या हो जाएगा फ्रैंकफर्ट का, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है या प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या उपराष्ट्रपति करते हैं? चलिए टाइम आपके सामने शुरू हो चुका है, तो आप लोग 20 का आंसर देंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर दें 20 नंबर का। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, क्या हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग बताएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश, रुक जाइए नीतीश कुमार, नीतीश क्या है, नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है भारत का, तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का मुद्रा का नाम क्या है? मार्क, रुपया, रूबल या येन? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन देते हैं। हाँ, खुशबू कुमारी दे चुकी है, नरेंद्र मोदी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग बताएंगे भारत का मुद्रा कौन सा है, ठीक है। टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग बताएंगे भारत में ही आप लोग रहते हैं, कौन सा पैसा चलाते हैं, मार्क चलाते हैं या रुपया चलाते हैं या रूबल चलाते हैं या येन चलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका 21 का कितना हो जाएगा, 21 का जो है बी। चलिए बहुत बढ़िया, खुशबू कुमारी, वेरी गुड। चलिए रुपया, क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, मार्क क्या लिखाए थे, मार्क जो है कब होगा, जब जरेगा, तो जर्मनी का, क्या चीज का है, जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का। आया रूबल, रो से रूस, क्या हो जाएगा, रूस, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। येन क्या गया है, येन जो है जापान का, कहाँ का, जापान का, कहाँ का हो जाएगा, रुझा जापान का, कहाँ का हो जाएगा, जापान जापान, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जापान हो जाएगा। थोड़ा रुकिएगा, जापान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जापान। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे, फटाफट इसका आंसर देंगे। 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में या 1942 में? फटाफट इसका आंसर दे। तो चलिए देखते हैं कौन पहले आंसर देता है, ठीक है। अभी तक जो है कोई आंसर नहीं दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 22 में। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। चलिए अब इसमें जो दिया गया कुछ ना कुछ होगा इसमें, तो बताइए 1920 में कौन सा घटना घटा था, 1920 में कौन सा घटना घटा था? तो इस समय हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो कौन किए थे, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, एक जो है कांड हो गया था अमृतसर में, पंजाब में हुआ था, जो कि नाम से जालियांवाला बाग, क्या नाम से है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध, हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो अगला देखना है 1942, क्या देखना है, 1942 इसी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत
छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, आंदोलन हुआ था, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन सा है? भारत, फ्रांस, जर्मनी और रूस। चलिए आपके सामने दिया गया है, टाइम चालू हो चुका है, देखते हैं कौन पहले इसका आंसर देता है, ठीक है, देता है, देती है, तो आप लोग देंगे फटाफट के। 23 का देखते हैं कौन देता है। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का डी होगा। क्या हो जाएगा? डी। तो आप लोग गलत दिए हैं, ए नहीं होगा, डी होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, विश्व का पहला। चलिए आप लोग एक बार और मुद्रा के बारे में बता देंगे, बस लास्ट बार जो है मुद्रा का क्वेश्चन आएगा। चलिए बताइए भारत का मुद्रा कौन सा है? तो रुपया। क्या हो जाएगा? रुपया। अब बताइएगा फ्रांस का, क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा फ्रांस। क्या बताइएगा? फ्रांस। तो जर्मनी, आप लोग जर्मनी भी पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा? जर्मनी का मार्क। क्या हो जाएगा? मार्क। क्या हो जाएगा? मार्क। उसके बाद रूस का जानिए रहे, क्या हो जाएगा? रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल। तो आप जो है फ्रांस का बताइएगा कब? कमेंट, वीडियो खत्म हो जाएगा ना, उसके नीचे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? ए नंबर राष्ट्रपति, बी नंबर मुख्यमंत्री, सी नंबर प्रधानमंत्री और डी नंबर गृह मंत्री। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। अभी देख रहे हैं वीडियो वाला, लाइक कोई नहीं किया है, खाली कुल देख रहा है। चलिए जल्दी लाइक कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था या कब हुई थी? ठीक है, 1945, 1965 और 1975, 1995। चलिए टाइम चालू हो चुका है, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए दीजिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1995। क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। क्या जानना है? 1945 में क्या हुआ, 65 में चलिए कुछ नहीं, चलिए आगे क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? तो क्या 1945 या 1948 या 1975 या 1995? टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा 1975। क्या हो जाएगा? 1975। और 1995 भी तुरंत ने बताया है। 1995 में क्या हुआ है? तो 1995 हो गया विश्व व्यापार, विश्व जो है व्यापार संगठन, व्यापार संगठन का स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन, और 1948 में क्या हो गया था? सिंगापुर। क्या हो गया था? सिंगापुर आजाद, सिंगापुर आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे, देखते हैं कौन पहले इसका आंसर देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग जो है पीछे हो चुके हैं, आप लोग वीडियो पहले भगाएं, उसके बाद जो हमारे पास पहुंचे फटाफट, ठीक है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है। चलिए ए नंबर 21%, बी नंबर 0.03% और सी नंबर है 78 और डी नंबर में 0.93, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट देंगे, देखते हैं 127 का। चलिए सी कौन दिया है? खुशबू कुमारी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सी दिए हैं, कौन दिया है? सी। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 78% है। कितना है? 78%। चलिए आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। तो 21% वायुमंडल में क्या है? 21% बताइए फटाफट से। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। उसी ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O लिख देते हैं, O2। क्या होता है? O2। और 0.03% क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का संकेत CO2, CO2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन को बोलते हैं N2, क्या बोलते हैं? N2, ठीक है। 0.93% जो है आर्गन गैस, कौन सा गैस है? आर्गन, क्या हो जाएगा? आर्गन गैस, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का, चलिए परमाणु संख्या 8 होता है, क्या होता है? 8। चलिए अगला क्वेश्चन, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखे? प्लेखनोव, टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, स्टालिन। चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर। टाइम चालू हो चुका है, फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 8 होता है। खुशबू कुमारी, हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद युद्ध करने गया, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय, क्या हो जाएगा? टोल्स्टॉय हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें फिर देख लेते हैं, दो पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए हैं। पहला हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर लिख देते हैं साम्यवादी, साम्यवादी या कम्युनी मैनिफेस्टो, कम्युनी मैनिफेस्टो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दास कैपिटल, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे दास कैपिटल। चलिए दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1867 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हो जाएगा, कब हो जाएगा? 1948, अरे 1900 बोलते हैं, 1848 में हुआ था प्रकाशन, मतलब कब छाया विख्यात हुआ है, ठीक है। 1867 में हुआ है दास कैपिटल, 48 में हुआ कम्युनी मैनिफेस्टो हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आप लोग फटाफट देंगे और आप लोग ये भी बताएंगे कि गोल घर कहाँ है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? चलिए तो टाइम ओवर हो चुका है। तो गोल घर का जो निर्माण हुआ था 1786 में हुआ था। 1700 जो है 86 में, कब हुआ था? 86। और किसने करवाए थे? तो ब्रिटिश सरकार, ठीक है। और गोल घर कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? पटना। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे है? पटना में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वंदना कुमारी 29 का पटना में, ठीक है, पटना में। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए एक और देख लीजिए, 1905 जो दिया गया है, 1905 में हुआ था खूनी रविवार। क्या हुआ है? खूनी रविवार हुआ था, खूनी रविवार, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में, 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, या 1912 में। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर दे दो तेजी में। चलिए झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर। कब हो गया है? 15 नवंबर को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ, मतलब झारखंड राज्य बने, ठीक है। चलिए इसमें और देख लेते हैं, थोड़ा कुछ अलग कलम लेते हैं, ठीक है। क्या ले ले? ब्लू ले ले, ब्लू नहीं दिखेगा, चलिए पीले ही ठीक है। चलिए तो इसमें याद रखिएगा, सी कैसे ट्रिक याद रखना है, CU और J, CU J। सी से छत्तीसगढ़ क्या आ जाएगा? 36, क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का जो है गठन कब हुआ है? 1 नवंबर। कब हुआ है? 1 नवंबर को। आयुष हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? गठन तो 9 नवंबर,
और सब देखिए 2000 दिया हुआ, इसमें भी 2000, इसमें भी 2000, इसमें भी 2000, लेकिन यहाँ पर 1915, 1915 जेस हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और 1912 में तो पता है आपको, जो भारत का जो है राजधानी दिल्ली बनाया गया है, इससे पहले कोलकाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे, टाइम चालू हो चुका है। चलिए 31 का आप लोग आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पे विस्तार किया नहीं जाएगा, अब 31 या 35 तक चलेगा। उसके बाद जो है खाली आप लोग आंसर देखेंगे, मारेंगे, आंसर देखेंगे और खाली लिखते जाएंगे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1907, 1907, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए 1905 में हुआ था क्या चीज़, खूनी रविवार हुआ था। और 1908 में जो है रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे, दो क्वेश्चन आ गया दो बार, 1915, 1815, 1820 या 1919। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। 32 का देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है, वेट करते हैं, ठीक है। चलिए दे दिया है 32 का ए, 32 का ए। तो चलिए गलत दे रहे हैं, 32 का ए नहीं होगा, तो आप लोग सोच के बताएंगे। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 1815, 1815। बाबू यहाँ ध्यान भी देना है, 1800 बोले हैं कि 1500 बोले हैं, आप लोग मारते हैं टिपते हैं 15, ये ना है एकदम टिप लेते हैं कि। चलिए उसके बाद बताना है 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे, ठीक है, आप लोग बताएंगे तेजी में। चलिए बताइए तो फटाक से। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक। क्या थे? दार्शनिक, दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन 34, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है या उपलब्ध है? धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए 34 का आंसर दे फटाफट, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग फटाफट आंसर देंगे। 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887। चलिए टाइम शुरू हो चुका है। चलिए आप लोग वीडियो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जल्दी फटाफट कीजिए, व्हाट्सएप से कर दीजिए, टेलीग्राम से कर दीजिए, जैसे होगा आप लोग शेयर कर दे, ठीक है। 34 का आप लोग आंसर देंगे। 34 का आंसर हो जाएगा कितना? तो 57 में, 1857 में हुआ था, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? अभी से जोड़ लीजिए, लगभग में जो है अभी कितना 26 ना आ गया है, 26, तो 7 बरस पीछे, 7 बरस पीछे कर दीजिए। चलिए 2010 या 2014, 2015, 2019। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे फटाफट, आंसर दे, आंसर दे। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा 2019, 2019 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2019। क्या हो जाएगा? 2019। चलिए आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? यहाँ होना चाहिए कहाँ है, क्या होना चाहिए? कहाँ है, कहाँ, कहाँ है? चलिए टाइम शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। जमालपुर में, मुंगेर में, भागलपुर में या क्यूल में? चलिए इसका आंसर दें 36 का, 36 का, 36 का, 36 का डी। गलत दे रहे हैं आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर में। पुराना वर्कशॉप बोले या रेलवे वर्कशॉप बोले, कहाँ पे हो जाएगा? पुराना रेलवे वर्कशॉप भी जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। कहाँ पे है? जमालपुर में, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ है, कहाँ है। तो देखिए भागलपुर में है कहलगांव। क्या है? कहलगांव,
गांव क्या है, कहलगांव। भागलपुर होगा, भागल होगा यहाँ, भागलपुर, भागल। अरे ये कर दिया, कहाँ पे, भागलपुर। देखिए यहाँ पे लिखल था भगवानपुर, हम भगवानपुर को पढ़ रहे थे भागलपुर, देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंगेर में जानते हैं मुंगेर में क्या क्या बनता है, बताइए तो आप लोग, मुंगेर में कौन कौन सा कारखाना है तेजी में। चलिए तो मुंगेर में है जो है कट्टा का, क्या चीज़ का, कट्टा का है, सिगरेट का, या सिगरेट क्या बोलते हैं, सिगरेट, सिगरेट, ठीक है। ये सब का कारखाना कहाँ है, कट्टा का, जो पिस्टल बोलते हैं। आइए ना हमरो बिहार में कट्टा सटी कपार में, अब तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। ए नंबर जो है हम्फ्री डेवी, बी नंबर जॉर्ज स्टीफेंस, और सी नंबर जेम्स वाट, डी नंबर क्रॉम्पटन। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। हाँ, खुशबू कुमारी गोली का, आप लोग को जो है बहुत पता है गोली बारूद का। चलिए जमालपुर भी बताया है, वंदना कुमारी बताई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो कहाँ चल गया, एक बंदा नहीं दिख रहा है, आशीष नाम का था, कहाँ चल गया है आशीष राजा। ओ लग रहा है जाके जो है ना इंस्टाग्राम पर रील चलता होगा। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे, क्या आ जाएगा, सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी, क्या आ जाएगा, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। चलिए उसके बाद बताइएगा आप लोग, स्टीफेंस जो है ना रेलवे के पिता कहलाते हैं। स्टीफेंस जो है, रुक जाइए, रेलवे का पिता कहलाते हैं, रेलवे का, रेलवे का पिता, रेलवे का पिता कहलाते हैं। जेम्स वाट क्या है, जेम्स वाट जो है क्या चीज़ें खोज किया है, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन या भाप इंजन, क्या जाएगा, भाप, भाप, भाप इंजन, भाप इंजन, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन हो जाएगा स्पिनिंग, क्या हो जाएगा, स्पिनिंग, स्पिनिंग मशीन, स्पिनिंग मशीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो आप लोग याद रखेंगे, स्टीफेंस को बोलते हैं रेलवे का पिता, जेम्स वाट को बोलते हैं स्टीम या भाप इंजन का खोज किया है, और आविष्कार क्या क्या किया है, आविष्कार, आविष्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल मशीन का खोज किसने किया, हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स वाट और टॉम्स। चलिए टॉम्स वे, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 38 का सी, 38 का सी दे रहा था। चलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, जॉन के, क्या हो जाएगा, जॉन के। फ्लाइंग शटल, जॉन नहीं बोलता है, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, कहाँ उड़ते रहता है, हर जगह फ्लाई ये करेगा, एक फैट लगेगा मोटूस जो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, फ्लाई क्या करेगा, फ्लाई, फ्लाइंग शटल मशीन क्या हो जाएगा, सट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग फटाफट आप इसका आंसर देंगे। बिहार में कितने जिले हैं, चलिए कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है, 40 का। चलिए आप लोग बताइए फटाक से, टाइम चालू हो चुका है, आप लोग दीजिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सी 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 सी, खुशबू कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए 40 का जो है सी, बहुत वेरी गुड। 38 आप लोग बताइएगा, बिहार में कितने राज्य हैं, अब बिहार में बोलते हैं, भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितना राज्य है, कितना राज्य है, बताइए फटाक से, तो हो जाएगा कितना, 28, कितना है, 28। चलिए अगला क्वेश्चन, लेनिन का जन्म कब हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, आप लोग बताइए तो, लेनिन का जन्म कब हुआ है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, आप लोग जो है वीडियो भाग देखें, ठीक है। 38 नंबर अभी आंसर दे रहे हैं, वो 38 आंसर लिखे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। लेनिन का जन्म हुआ है 22 अप्रैल 1870 में, 1870 में। सिंगापुर हुआ था 1948 में आजाद, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो आप लोग आंसर देंगे, टिहरी है, क्या है, टिहरी, टिहरी है। कोई भी रपटता है देखिएगा, आप लोग भागिएगा एकदम टेर मेर, क्या करते हैं, टेर मेर भागते हैं। चलिए आंसर इसका देते हैं फटाक से।
चलिए बताइए फटाक से बताइए तो। चलिए 42 का आंसर हो जाएगा। भागते कैसे? पूरा भागिएगा टेढ़ा टेढ़ा। कैसे भागिएगा? टेढ़ भागिएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड, यूटी, उत्तराखंड में। ठीक है, गोदावरी पे कौन सा हो जाएगा? पोचमपाद हो जाएगा और जायकबाड़ी। ठीक है, पोचमपाद और जायकबाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान का मुद्रा का नाम क्या है? चलिए फटाक से आपके इस आंसर बताएंगे। इसमें कोई रुकने का समय ना है, इसमें भागते रहिए। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? जापान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? चलिए बताइए, फटाक से बताइए। रात में की होगा? चलिए फटाक से बताइए, रात में की होगा? रात में 44 का आंसर दे। रात में हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांड होगा। क्या हो जाएगा? कांड। चलिए आंसर कांड। क्या हो जाएगा? कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। चलिए बताइए, विशाखापट्टनम कहाँ पे है? विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ में? एपी, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। मोरमुगा कहाँ है? गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीर में जकड़ जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु होगा या रूसो होगा, हिगेल होगा, अब्राहम लिंकन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बैंक, शिक्षा और स्वास्थ्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए तो। देखिए तो इसमें बैंक दिया हुआ है, शिक्षा दिया हुआ है और स्वास्थ्य दिया हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे आपको ये सब सेवा मिलता है? क्या मिलता है? सेवे ना है। बैंक जाते हैं, सेवा मिलता है। शिक्षा, सेवा मिलता है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जो सरकारी है, सेवा मिलता है। तो सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को। किसको बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, पशुपालन, कृषि, ये सब आ जाएगा प्रथम में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वास्को डिगामा थे या अवेल टास्मान थे या जॉन हैन थे या जेफ्रे डे ला फॉरेस्ट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वास्को डिगामा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 47 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मैजनी का जन्म कब हुआ? चलिए बताइए तो आप लोग, मैजनी का जन्म कब हुआ है? मैजनी का चलिए बताइए। वास्को डिगामा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1805। 1805। अब मृत्यु हुआ था 1872 में। चलिए अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी, चलिए आप लोग दिमाग लगाइए, बताए थे ना थाईलैंड की राजधानी कौन सा है? थाईला में क्या लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? चलिए 49 का आंसर दे दो। 49 का आंसर दे। 49 का। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक। कहाँ जाना है? बैंक। कहाँ जाना है? बैंक। चलिए एक बार और लास्ट में रिवीजन कर लेते, इसका देख लेते हैं। चलिए हनोई क्या गया है? हनोई जो है कहाँ का राजधानी है? आप लोग बताइए तो वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम का हनोई। वियतनाम का हनोई। नाम पेन कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया का। ठीक है, ओटावा कहाँ का? कनाडा का। कनाडा। कहानिएगा कहाँ? ऑटो बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? ऑटो पर। चलिए अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर है? चलिए बताइए तभी तुरंत बताए हैं। महानदी पर, गोदावरी पर, भागीरथी पर, कहाँ पे है? टेढ़ा है। क्या है? टेढ़ भागना। कैसे भागना है? टेढ़ भागना है। अच्छा आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? भागीरथी। चलिए आप लोग बताइए, महानदी पर कौन सा है? महानदी पर कौन सा बांध? तो बताइए फटाक से आप लोग बताइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, चलिए अगला, खरीफ फसल कब बोया जाता है? चलिए ऑप्शन भी आपके सामने है, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में या सितंबर अक्टूबर नवंबर। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे, फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, टाइम चालू हो चुका है, आप लोग दीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो जून जुलाई में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है,
आयुर्वेद के जनक कौन है? तो ए नंबर दिया गया चरक, 2 नंबर पतंजलि और सी नंबर जो है धनवंती हेरोडोटस है। चलिए तो आप लोग देखते हैं पोस्टर में जो है पार्ट 1 ही लिखा हुआ होगा, लेकिन आप लोग जो है यही जो है पार्ट 2 चलेगा और पोस्टर जो है बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्टर जो है लगाना भूल गए थे। चलिए तो इसका आंसर बताएंगे, टाइम चालू हो चुका है, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक है या पतंजलि है या धनवंती है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। तो चलिए आशीष राजा, उसके बाद आशीष राजा बी और क्या है अभिषेक दास। कौन है अभिषेक दास, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आयुर्वेद का जनक हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा होना चाहिए, आप लोग फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर चरक, क्या हो जाएगा चरक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम गवाए अब स्पीड में खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए पतंजलि जो है क्या चीज का रचना किए थे? पतंजलि जो है योग के जनक है, योग के जनक कहलाते हैं, योग के जनक कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। आप लोग को पता होगा हेरोडोटस का नाम सुने होंगे। हेरोडोटस इतिहास का किसका है? इतिहास का पिता, इतिहास का पिता है। कौन है? पिता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या रिहंद बांध या भाखर नागल बांध। चलिए टाइम चालू हो चुका है, आप लोग इसका आंसर देंगे। अभिषेक दास नमस्कार सर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसका आंसर देंगे, नमस्कार। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा बोला, क्या बोला गया है? भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा। तो क्या होना चाहिए इसका? तो हीराकुंड, क्या हो जाएगा? हीराकुंड आंसर क्या है? हीराकुंड। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो बताइएगा हीराकुंड क्या है? हीराकुंड का जो है बांध का लंबाई 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर, क्या होना चाहिए? 8 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए जो टिहरी बांध जो सुन रहे हैं किस नदी पर है, आप लोग बताइए तो फटाक से। कल जो बताए थे ना कि आप भागेंगे, कैसे भागेंगे? टेढ़ा टेढ़ा भागते हैं, ठीक है। भागीरथी, क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रुक जाइए थोड़ा। भागीरथी क्या होना चाहिए? ठीक तो लिखे थे, भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर ही है। कहाँ पर है? रिहंद नदी। और ये जो देख रहे हैं भाखरा नागल बांध है, जो है भाखरा नागल बांध, या जो है भाखरा क्या है? खरा है, क्या है? आप लोग जो है जो सत्य लोग रहेगा ना वो खरा रह पाता है, कोई भी चीज देखिएगा खरा रह जाएगा क्योंकि वह सत्यवादी है। तो क्या बोलेगा? भाखरा नागल बांध कहाँ पे है? सत्य, मतलब क्या हो गया? सतलज, क्या हो गया है? सतलज नदी पर है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। जो टिहरी बांध है कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यूटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? भारत में या वियतनाम में, कंबोडिया में या जर्मनी में? चलिए आपके सामने जो है टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए अभी तो जो है कोई कमेंट नहीं किया है, आप लोग इसका आंसर देंगे फटाफट। अभिषेक सर आपका मैं मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, क्या लिखा है? स्टडे लिखा है। चलिए स्टूडेंट मेरा नाम करण कुमार है। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पे है? कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार बता देंगे राजधानी, क्या बताइएगा? राजधानी भारत का कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, क्या हो जाएगा? दिल्ली, क्या हो जाएगा? दिल्ली। कब बना था? तो 1912 में। 1912 में। वियतनाम का राजधानी क्या हो जाएगा? हनोई, क्या हो जाएगा? हनोई हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी का मुद्रा बताएंगे, क्या हो जाएगा? जर्मनी का मुद्रा जर गया, क्या हो गया है? तो मार्क, क्या हो जाएगा? मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। चलिए बताइए। चलिए टाइम चालू हो चुका है। 6 वर्ष, 3 और 4 वर्ष या 5 वर्ष? चलिए बताइए तो फटाफट।
इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 बरस। कितना बरस, 5 बरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइए। इनके पिताजी जो है किसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को या 5 जून को या 1 दिसंबर को या 1 मई को। चलिए टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। आप लोग जो आंसर देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, नंबर दे दे के लिखना होगा कि 5 नंबर का कितना है, 6 नंबर का कितना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसका अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, 1 मई। क्या हो जाएगा, 1 मई, 1 मई, 1 मई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 मार्च क्या देखेंगे, 8 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या हो जाएगा, महिला दिवस। क्या हो जाएगा, दिवस। चलिए आप लोग 5 जून क्या हो जाएगा, 5 जून को आप लोग को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस। क्या हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और 1 दिसंबर को जो है, अभी ये देखिए क्वेश्चन जो है जरूर ही जो आने का संभावना है, 1 दिसंबर वाला। ठीक है, एड्स दिवस कौन सा होता है, एड्स दिवस। 1 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। ठीक है, क्योंकि यह जो है अभी बहुत जो है तहलका मचा चुका है, यहाँ पटना में जो है बहुत सारा को हो गया है, तो आप लोग याद रखेंगे एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ए से 1 और ए से एड्स। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए वीडियो जो है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर जो है आपका वीडियो जो मेरा वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, और बेल आइकन के उनके घंटी को दबा दे ताकि जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास ताकि भी जो है उसको भी लाभ मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946, 1949, 1948 या 1950? चलिए टाइम शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर दे, फटाफट। 9 हो गया है, 10। चलिए इसका जो आंसर क्या होना चाहिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ है, तो 1950 को हुआ था, 1950 को हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, और बन के तैयार कब हुआ था, 49 में, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ, तैयार। समय कितना लगा था संविधान को बनाने में, 2 साल, 11 महीना, 11 माह, 11 माह क्या लगा था, 11 माह और 18 दिन। चलिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कल ही बता चुके हैं तीसरा क्षेत्र में क्या होता है, कृषि क्षेत्र आता है या उद्योग क्षेत्र आता है या सेवा क्षेत्र आता है या विनिर्माण क्षेत्र आता है। चलिए टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए 6 का सी चलिए हाँ 1 दिसंबर। चलिए बहुत वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। क्या आता है, सेवा क्षेत्र। क्या आता है, सेवा क्षेत्र। इसी के अंतर्गत जो है क्या आता है, बैंक हो गया है, रेल सेवा हो गया है, रेल सेवा हो गया है, परिवहन हो गया, ये सब इसमें आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। उद्योग जो है द्वितीय, किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? 7 नंबर का आप लोग आंसर देंगे, फटाफट इसका आंसर दे। तो 8 नंबर का, ठीक है। तो हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का या ऑस्ट्रेलिया का, मतलब ऑस्ट्रिया का? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दे। हीगेल क्या है, हीगेल। तो हीगेल कहाँ का हो जाएगा,
तो होना चाहिए जर्मनी। क्या होना चाहिए? जर्मनी, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ए नंबर चेन्नई, दो बी नंबर कोलकाता, सी नंबर मुंबई और डी नंबर दिल्ली। चलिए आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे, टाइम शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सीमेंट संयंत्र बोला है, क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। कहाँ होना चाहिए? चेन्नई। ठीक है, चलिए कोलकाता देख रहे हैं, कोलकाता में ही क्या है? तो कोलकाता में है क्या कहता है, पूर्वी जो है मध्य पूर्वी रेलवे मुख्यालय। क्या है? पूर्वी रेलवे मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 नंबर। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है जो जीव जंतु द्वारा बना है, कई साल कई लाख बरस लगा है? तो आप लोग इसका आंसर देंगे। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, आप लोग इसका आंसर देंगे। आपने बी नंबर गलत दे रहा है। चलिए 10 नंबर बताइए, 10 नंबर इसका जो आंसर क्या होना चाहिए? डी। क्या होना चाहिए? डी, क्योंकि कोयला भी जो है जीवाश्म ही है, पेट्रोलियम भी है जीवाश्म ही, प्राकृतिक गैस भी जो है जीवाश्म ही है। ठीक है, चलिए चलिए वंदना कुमारी, चलिए वेरी गुड, आप लोग जो है सही आंसर दिए हैं, आप डी दिए हैं। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। तो 11 नंबर का, वायोदाई की सरकार कहाँ है, कहाँ की थी होना चाहिए? कहाँ वायोदाई की सरकार कहाँ है, कहाँ कहाँ होना चाहिए? रुक जाइए यहाँ पे। वायोदाई की सरकार कहाँ थी, कहाँ थी, कहाँ थी होना चाहिए। ठीक है, कहाँ थी। चलिए तो आप लोग इसका आंसर देंगे, टाइम चालू हो चुका है। हनोई, उत्तरी वियतनाम या कंबोडिया या दक्षिणी वियतनाम। तो चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर देंगे। तो सी दे रहा है, सी 11 का सी गलत है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम। चलिए हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, और कंबोडिया का राजधानी क्या हो जाएगा? कॉमेडी करेंगे तो क्या होता है? नाम कमाते हैं। क्या करते हैं? नाम कमाते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा नाम पेन, नाम पेन। ठीक है, नाम पेन। और हनोई किसका हो जाएगा? वियतनाम का, वियतनाम। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या असम या झारखंड? चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। देख रहे हैं आप लोग जो है वीडियोवा को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट आप लोग वीडियोवा शेयर कर दें ताकि हमको भी मन लगे पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए टाइम चालू हो चुका है, आप लोग इसका आंसर देंगे। 12 का दीजिए फटाफट। चलिए 12 का सी, खुशबू कुमारी, वेरी गुड। चलिए इसका क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। ये जो है, यह जो असम दिया, जो काजीरंगा है, एक सिंह, एक सिंह गेंडा के लिए है, गेंडा के लिए फेमस है, एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन सा है, राजस्थान में कौन कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए राजस्थान में है रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर, रणथंभौर, थंभौर। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और एक याद रखे केवला देव। क्या याद रखना है? केवला देव। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में आप लोग एक याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? दुधवा। क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और एक और याद रखना है, दुधवा और एक गिर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप लोग याद रखना है। एक याद रख लेंगे झारखंड। क्या रख लेंगे? झारखंड। झर गया, क्या झर गया है? बोतल। क्या झर गया है? बोतल। ठीक है, तो क्या जाएगा? बेतला। क्या जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। राजस्थान में है रणथंभौर और केवला देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है?
भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम और वर्णपुर। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। टाइम शुरू हो चुका है। 23 का दीजिए। 23 23 दे रहे हैं। 23 का डी। 23 कहाँ है इसमें? 23 का ये, 23 का भी। अरे कुल होशियार बनता है। अभी तेरे पढ़ा रहे हैं, कुल दे रहा है। 23 का ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है, सी भी दे दिया और डी भी दे दिया है। चलिए, जो वंदना कुमारी बहुत जो है ना, आप लोग स्मार्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्मार्ट। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बर्नपुर। क्या हो जाएगा? बर्नपुर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चलेंगे? आप लोग याद रखेंगे, भद्रावती जो है कहाँ हो जाएगा? ओह, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए गया है। चलिए छोड़िए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइए फटाफट। 15 मार्च या 24 दिसंबर या 8 मार्च या 5 जून? चलिए, टाइम चालू हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। फटाफट दीजिए इसका आंसर। 14 का आंसर। सॉरी सर। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टाइम यहाँ रुक चुका है। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए, आप अगर पूछेगा, आप राष्ट्रीय पूछेगा, तो आप लोग को बताना है क्या चीज? 24। क्या बताना है? 24 दिसंबर। अगर यही पूछता विश्व उपभोक्ता, क्या पूछेगा? विश्व। क्या पूछे देगा? विश्व उपभोक्ता। उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता दिवस बोले, विश्व का अगर बात किया जाए तो आपको बोलना है 15 मार्च। क्या बोलना है? 15 मार्च। और 8 मार्च को तो बतेबे किए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। ठीक है, चलिए, तो 5 जून क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है भारत में वही कंपनी काम कर रही है, देश विदेश में भी काम कर रही है, उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय। मतलब अनेक देशों के साथ जो है वहां पे काम कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। टाइम चालू हो चुका है। कोको कोला कंपनी या इन्फोसिस या सैमसंग या इनमें से सभी? तो इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अच्छा, आप लोग गौर किए होंगे कि जो है जितना भी इनमें से सभी आता है ना, लगभग जो है इनमें से सभी ही आंसर होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी याद रखेगा। अगर समझ नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं छाट पाइएगा, इनमें सभी दिया रहेगा, तो ज्यादा चांस 50% जो है इनमें सभी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। गलती कर दे, मूड़ी किसी का काट देना है, उसके बाद बताना है कि जो है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है। चलिए, तो इसका आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। ठीक है, तो रोम जो है इटली का राजधानी है। रोम क्या है? इटली का राजधानी। रोम जो है इटली का राजधानी है। इटली का राजधानी है। ठीक है, चीन का बीजिंग। क्या जाएगा? बीजिंग, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इससे भी क्वेश्चन जो है ना, बार बार हर एक साल जो एक ना एक क्वेश्चन इससे आते ही रहता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। टाइम दे दिए हैं। मुंबई होगा या सिकंदराबाद होगा, या सिकंदराबाद बोलते हैं, गोरखपुर या चेन्नई? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। मध्य बोला गया। क्या बोला गया है? मध्य। तो मो से मध्य और मो से मुंबई। क्या हो जाएगा? मो से मध्य और मो से मुंबई। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें जो है कुछ कुछ याद रखना है। चलिए, तो बताते हैं। मध्य क्या ले लिए हैं? मध्य। बीच में क्या है? मुंबई। क्या ले लिए हैं? अगर मध्य का बात किया जाए, मध्य रेलवे का, क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, और उसके बाद अब पूछेगा उत्तरी। क्या पूछ देगा यहाँ पे? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर में आप लोग याद रखिएगा दिल्ली। क्या रखिएगा? दिल्ली। क्या रखना है? दिल्ली। ठीक है,
अब पूछ दिया जाएगा नीचे, तो दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में हो जाएगा चेन्नई। क्या कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। दक्षिण दक्षिण रेलवे का मुख्यालय यहाँ लिखना है चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है। अब फिर पूछ दिया जाएगा इस साइड कौन सा दिशा है? यहाँ ये हो गया उत्तर। क्या हो गया है? उत्तर। यह हो गया है दक्षिण। क्या हो गया है? इसको लिख देते हैं साउथ। क्या लिख देते हैं? साउथ। एस लिख दिया। ठीक है। चलिए इधर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। इधर हो जाएगा वेस्ट। चलिए आप लोग याद रखेंगे कि अगर पूछ दिया जाएगा कि इधर पूरब, मतलब ईस्ट में पूछा जाएगा, तो पूरब में कौन सा आ जाएगा? तो पूरब में देखिए पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या बोलना है? कोलकाता। क्या बोलना है? कोलकाता बोलना है। ठीक है। कोलकाता। कोलकाता। ठीक है। तो लिख देते हैं कोलकाता। कोलकाता। कोल आर चलिए यहाँ पे जो है ना खाली के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? के लिखते हैं। रुक जाइए, यहाँ पे हो जाएगा के। चलिए कोलकाता। क्या कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है। और नीचे में चेन्नई, ऊपर उत्तर में दिल्ली, और फिर इधर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा फिर मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है। चलिए अब इसके बीच में देखना है। अगर पूछ दिया उत्तर मध्य, उत्तर और मध्य पूछा जाएगा, बीच में कौन सा मुख्यालय? उत्तर मध्य का मुख्यालय प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है। अब पूछ दिया जाएगा दक्षिण, दक्षिण और मध्य के बीच, दक्षिण और मध्य के बीच, दक्षिण और मध्य के बीच में जो है कौन सा आ जाएगा? सिकंदराबाद। कौन सा आ जाएगा? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। ठीक है। प्रयागराज में कौन है? सिकंदर है। प्रयागराज में सिकंदर। प्रयागराज में सिकंदर। ठीक है। इसे याद रखना है, प्रयागराज में सिकंदर। ठीक है। चलिए उसके बाद देखना है कहाँ? पश्चिमी मध्य। पश्चिमी मध्य मने बीच, मध्य मने बीच। तो पश्चिम दिशा इधर हो गया है और मध्य मने हो गया बीच। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जबलपुर। कौन सा हो जाएगा? जबलपुर। 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 और इधर कौन सा हो जाएगा? क्या कहता है? पूर्व मध्य, पूर्वी मध्य, पूर्वी मध्य में जाएगा हाजीपुर। क्या जाएगा? हाजीपुर। चलिए इतने याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। इधर देखिए अगर पूछेगा पश्चिम में, पश्चिम में क्या दिया? जवाब। क्या दिया है? जवाब। और जो है पूरब में हो गया हाजिर। क्या हो गया है? हाजिर। तो पश्चिमी मध्य हो जाएगा जबलपुर और पूर्वी मध्य हो जाएगा हाजीपुर, और उत्तर मध्य बोलेगा प्रयागराज, और प्रयागराज में कौन है? सिकंदर। कौन है? सिकंदर। दक्षिण मध्य में क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। ठीक है। इतना याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए बता, आप लोग इसका आंसर देंगे, सबको मालूम होगा, लगभग जो है व्यक्ति सबको याद होगा। 100% में जो है 90% को पता होगा, 1% को जो है पता नहीं होगा। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सत्येंद्र नाथ टैगोर, या गोपाल कृष्ण गोखले, या मोतीलाल नेहरू। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। 18 का आंसर देंगे, कितना हो जाएगा? चलिए ए बोल रहा है, गलत। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के मेन गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। समझे कि इनके पिताजी के नाम है गोपाल। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, केगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है, विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश, या राजस्थान में? केगा, कोसे, केगा, कोसे, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कोसे, केगा, कोसे, कर्नाटक। कोसे, केगा और कोसे, कर्नाटक। आप लोग याद रखेंगे। केगा यह जो है अब की बार जो दरोगा में पूछा गया है। ठीक है। केगा परमाणु संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। तमिलनाडु। क्या देखना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सा परमाणु संयंत्र है? कलपक्कम। क्या जाएगा? कलपक्कम। कलपक्कम। कलपक्कम जो है परमाणु। ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्या देखना है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरोरा। क्या जाएगा? नरोरा। नरोरा पूछेगा नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? नरोरा परमाणु विद्युत गृह बोले या संयंत्र बोले कहाँ है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान में कौन सा जगह? रावत। रावत भाटा। रावत भाटा। रावत भाटा। और उसी का नाम है राणा। क्या हो जाएगा? राणा प्रताप। राणा प्रताप।
राणा प्रताप सागर, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। तमिलनाडु में कलपक्कम, कर्नाटक में केगा, उत्तर प्रदेश में नरोड़ा, राजस्थान में रावत भाटा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में या 1918 ईस्वी में या 1920 में या 1919 में? चलिए, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। 19 का सी, तो आप लोग गलती आंसर देते हैं, इसका मतलब जो आप लोग पढ़े नहीं है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920। 1920। चलिए, इसका जो आंसर जो गलत लग रहा है, इसका 19 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। 16। चलिए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो आप लोग इसका आंसर देंगे फटाक से दे देते। लखनऊ जो है, लखनऊ समझौता कब हुआ? फटाक से। चलिए, और इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में और हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग, क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या हो गया था? हत्याकांड, ठीक है। आप लोग याद है कब हुआ? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। और 1920 में था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो यह कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। क्या हुआ था? 1916। ये गलत है, क्या है? गलत। 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है? 1917 बोलते हैं, 1871 या 1817 या 1989 या 1815 में, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर बताएंगे फटाफट। टाइम चालू हो चुका है, दीजिए फटाफट। अभी तक जो है कोई आंसर नहीं दिए हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी 1789। और 1815 में क्या हुआ था? कल बताए थे ना। कल जो कल का वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले, ठीक है। नहीं बहुत पछताइएगा एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो देख लीजिए जाके, ताकि पछतावा ना हो। 1815 में होता वियना सम्मेलन। क्या हुआ था? वियना सम्मेलन, ठीक है। आप लोग याद रख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बताइए फटाक से। हाँ, चलिए, तो लिख दिया है, वंदना कुमारी लिखी है, बहुत बढ़िया। 26 नंबर का आंसर गलती है, वहाँ होगा 1916। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, 22 नंबर बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवन या कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट हुक? चलिए, इसका आंसर फटाफट बताइएगा, टाइम चालू हो चुका है। चलिए, बताइए। तो वैज्ञानिक समाजवाद का हो जाए, क्या चीज होना चाहिए? कार्ल मार्क्स। क्या होना चाहिए? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए, बताइए। तो यहाँ पे आ गया रॉबर्ट हुक का नाम आ गया है। आप लोग बताइए, तो रॉबर्ट हुक जो है क्या चीज का आविष्कार किया है, क्या चीज का खोज किया है? चलिए, फटाक से बताइए। तो समय दिए हैं थोड़ा, जल्दी फटाफट बताइए। तो जल्दी बताइए, जल्दी। तो कोशिका क्या हो जाएगा? कोशिका का खोज किया। कोशिका का खोज। कौन सा कोशिका? मृत कोशिका। कौन सा क्या था? मृत कोशिका, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कोशिका, सुमित कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया, कोशिका। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं या कौन है? यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या कहते हैं, ठीक है। यह गलत है। फिर बताइए, तो खादर, बांगर, लिंगेनाइट या इनमें से कोई नहीं? चलिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो बताइए। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं क्या चीज?
बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। और नई जो हो जाएगा, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए आप लोग बताइएगा, लाल सेना से, कार्बोनरी से, या डाइट से, या जलवेरिन से। चलिए आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो इसका बी, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। कार्बोनरी होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बो। मेजनी कैसन है? कार। कैसन है? कार। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है कैसे? बताइए फटाफट। चट्टानों के खिसकने के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, या जल के अभाव में? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे, जल्दी बताइए। कृषि सुखाड़ कब होता है? सूखता कब है? आप लोग देखते होंगे, सूख क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का कमी होगा तभी है ना। ऑप्शन डी, जल के अभाव में। जल के अभाव से क्या होता है? कृषि सुखाड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा माने होता है कि भगवानों द्वारा जो अपने आप होता है, ठीक है, जो मानव द्वारा नहीं होता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। यहाँ पूछा गया है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बताइए सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, या भूकंप? चलिए आप लोग को टाइम दिए हैं 10 सेकेंड। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो दे रहा है कितना, नंबर भी लिखते जाइए कि नंबर कितना का दे रहा है आंसर। ठीक है, तो इसमें टाइम दे रहे हैं थोड़ा, फटाफट इसका आंसर देंगे कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। देखिए ये जो है समुद्र भूकंप आने से उसी को कहते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। बाढ़ तो जानिए रहे, भगवान द्वारा बारिश होता है, उससे बाढ़ होता है। ठीक है, पानी ज्यादा होने के कारण बाढ़ आती है। उसके बाद भूकंप भी अपने आप ही होता है। ठीक है, तो आतंकवाद, आतंकवाद किसके द्वारा होता है? हमारे द्वारा, मानव द्वारा जो है बनते, क्या बन जाते हैं? आतंकवाद। बम फेंक दिए हैं, पाकिस्तान गए वहां फेंक दिए, पाकिस्तान वाला हमारे भारत पर फेंक दिए। ठीक है, यही सब हो गया आतंकवाद। या क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? शिव समुद्रम, देहरादून, शिमला, या दार्जिलिंग? फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे? दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ पे? दार्जिलिंग। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आंसर देंगे फटाक से। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। कृष्ण सागर। ठीक है, टाइम चालू हो चुका है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, दामोदर? फटाफट इसका आंसर दे। तो बी। हाँ, जो बीबी दे रहा है उसका बीबी सही है, फटाफट दे आंसर। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बांध देख लेते हैं। कृष्णा पर, कौन सा? कृष्ण। तो देखिए कृष्ण जो है क्या खाते थे? मीठी। क्या खाते थे? मीठी। और वह जो है नाग पर, जो है ना, नाग के सिर पर जो है खड़ा थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन। 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 ठीक है, नागार्जुन सागर बांध याद रखेंगे। ठीक है, और उसी को बोलते हैं, फिर हो जाएगा श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध। चलिए कावेरी देखते हैं, कावेरी कौन सा है? तो कावेरी में हो जाएगा एक मेटूर बांध। क्या हो जाएगा? मेटूर बांध। ठीक है, चलिए उसके बाद नर्मदा। क्या गया है? नर्मदा हो जाएगा सरदार। क्या हो जाएगा? नरम कौन रहता है? सरदार रहता है। कौन रहता है? सरदार सरोवर बांध। सरोवर बांध। ठीक है, चलिए
और दामोदर क्या गया है, दामोदर नदी पर कौन सा आ जाएगा, मैथान, क्या है, मैथान बांध, मैथान बांध, मैथान बांध और पंचेत बांध। तो देखिए ये जो लिखे हैं यहाँ पे, मैथान जो है बराक नदी पर है, किस पर है, बराक नदी पर, जो कि बराक नदी जो है दामोदर नदी का ही सहायक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम जनेवा समझौता कब हुआ था, 1854 में, 1864 ईस्वी में, या 1874 या 1884? फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर दिया, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, 1864 में, 1864 में हुआ था। ठीक है, ये देख रहे हैं ऊपर में 1900 करने गया है, 1854 दिया गया है। 1854 जो है चार्टर अधिनियम, क्या जाएगा, चार्टर अधिनियम, अधिनियम आया था, नियम आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। 1861, 1817, 1820 या 1871? तो फटाफट इसका आंसर दे, टाइम शुरू हो चुका है। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, 1871 में होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? चलिए बताइए फटाफट बताइए। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा पर्वत की मात्रा होगी, पहाड़ की मात्रा होगी, वहाँ पे जो है काली मिट्टी का निर्माण वहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए इसका टाइम चालू नहीं किए हैं, चलिए टाइम चालू कर चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे, 10 सेकेंड आप लोगों को मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? फटाक से बताइए, तो तेजी में बताइए, तेजी में। क्या हो जाएगा, रेगूर मिट्टी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप आगे की ओर बढ़ चुके हैं, तो बताइए फटाफट। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? चलिए फटाफट बताइएगा, टाइम चालू हो चुका है, 5 सेकंड हो गया है, 6, 7, 8 और 9, 10, पूरा टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका आ जाएगा प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर किया है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? फ्रांसीसी, डच, रूस या भारत? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे, फटाफट दीजिए तो तेजी में एकदम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस, क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूस। ठीक है, बताइए रूस का मुद्रा बताना है, मुद्रा कल बताए थे ना, कल के वीडियो में बताए हैं मुद्रा, वहाँ का रुपया, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो रूस में क्या चलता था, रूबल, क्या हो जाएगा, रूबल। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में रुपया, क्या हो जाएगा, रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर कब आजाद हुआ? चलिए क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो चुका था, फिर बता चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, आप लोग बताइएगा कब हुआ है। ए नंबर 1965 ईस्वी में, बी नंबर 1955 ईस्वी में, या 1960 में, या 1962 में? चलिए टाइम चालू हो चुका है, तो बताएंगे इसका आंसर फटाफट। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1965, क्या हो जाएगा, 1965 में हुआ था। ठीक है, लेकिन कल हम मिस्टेक कर दिए थे, बता दिए थे 1948 में हुआ था, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह क्या है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? चलिए तो आप लोग बताइए, महाराष्ट्र में, बंगाल में, या गुजरात में, या केरल में? चलिए टाइम शुरू हो चुका है। मोपला
ला है, उसके भी अंत में ला है, लो है, ठीक है, मोप ला ला ला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलिए बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। और दुधवा कहाँ भी है, गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है। प्राचीनतम बोला है, रानीगंज या झरिया या धनबाद या कोरबा। फटाफट इसका आंसर देंगे, फटाफट फटाफट दीजिए तो। दीजिए, 9 हो गया है, 10। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, रानीगंज। क्या हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। झरिया जो है कहाँ है, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड। और धनबाद भी कहाँ है, झारखंड में। और कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़। कहाँ है, छत्तीसगढ़। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल। कहाँ में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। मेघ पाटेकर या मेधा होना चाहिए, मेधा पाटेकर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेधा पाटेकर या कैलाश सत्यार्थी या सुंदरलाल बहुगुणा या विनोद भावे, विनोद भावे। चलिए टाइम चालू हो चुका है, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे, फटाफट फटाफट दीजिए तो। 36 का डी दे रहे हैं यहाँ से। चलिए 37 का दिए तो। चलिए पहले यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेधा। क्या होना चाहिए, मेधा, ठीक है, मेधा पाटेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन सुंदर। गाछ क्या था, चिपको आंदोलन सुंदर था। क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखिए चिपको आंदोलन जो हुआ है उस समय अंग्रेज जो है ना जंगल झाड़ी को ज्यादा काट रहे थे, पेड़ पौधा को साफ कर रहे थे। इसीलिए जो है पेड़ पौधा को बचाने के लिए सभी महिला पुरुष जो है क्या किए थे, गाछों में जाके चिपक गए थे, ठीक है। उसमें कहे थे कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटना होगा, तभी जाके जो है पेड़ कटेगा। इसका जो नेता जो थे, मैं जो गुरु होता है मोनिटर, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत को वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। वित्तीय मैंने जो बीत चुका है, भारत का जो पहली राजधानी था उसी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। दिल्ली, पटना, मुंबई या बेंगलुरु। फटाफट इसका आंसर देंगे तो दीजिए फटाफट, कल भी बताए थे। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। दीजिए फटाफट 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 इसका आंसर दे। 38 का जल्दी दे। चलिए तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, 38 का गलत दे दिए हैं। क्या जगह हम यहाँ पे, दिल्ली तो अभी ना है, इससे पहले क्या है, आप लोग दे रहे हैं दिल्ली। क्या दे रहे हैं, दिल्ली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। तो जो दिल्ली जो बनाया गया है, कब बनाया गया है, तो 1912 में, 1912 में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, महासागर की ताली में होने वाली, तली में होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ तली कर लो। क्या कर लेंगे यहाँ पे, तली काट लेंगे, तली तली। क्या हो जाएगा, तली में होने वाले कंपन का संबंध है किससे है, आप लोग बताएंगे किससे है, किससे है। चलिए बताइए बताइए फटाफट फटाफट। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन का संबंध है झंझावात से या चक्रवात से या सुनामी से या भूकंप से। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुनामी, सुनामी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस या अमर्त्य सेन या बिमल जलन या कार्ल मार्क्स। इसको बोलते कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए टाइम चालू हो चुका है, आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिमल जलन, बिमल जलन, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ जो है कार्ल मार्क्स जो है, इसके बारे में सुने होंगे, सुने क्या सुने हैं, इसी के बहुत फेमस पुस्तक है, कौन सा, दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता संरक्षण। चलिए 1902 में, 1904 में, या 1919 में, या 1910 में? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। क्या होना चाहिए? फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए आप लोग बताइएगा 1919 में क्यों हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। 1904 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1904 में हुआ था। अगर यही पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बोलना है? कौन सा दिसंबर को? 24 को। 24 दिसंबर क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। अगर यही पूछा जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस, क्या बोलना है? 15 मार्च। क्या बोलना है? 15 मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? हाँ आ गया एड्स दिवस, ठीक है। बताइए फटाफट। 8 मार्च को, 5 जून को, 1 दिसंबर को, या 1 मई को? चलिए टाइम दे चुके हैं, तो आप लोग 42 का आंसर देंगे। हेलो सर, हेलो सर। क्या नाम है? किंग? प्रजापति लिखना है कि किंग? किंग लिखा है, किंग, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। 42 का क्या हो जाएगा? 42 का 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ठीक है। तो बताइएगा 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मार्च, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? फटाफट बताइएगा। तो 8 मार्च को हो जाएगा क्या जी? अंतरराष्ट्रीय, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। 5 जून को पर्यावरण, क्या होगा? पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। 1 मई मनाते हैं मजदूर दिवस, क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान या भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर कब तैयार हुआ था? आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए 43 का आंसर दे फटाफट। भारतीय संविधान, चलिए टाइम चालू हो चुका है। सुमित कुमार, सुमित कुमार, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तैयार ने बोला है 1949, 1949। और लागू कब हुआ था? लागू, लागू फटाफट बताइए। तो लागू हुआ था 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर, 26 नवंबर, ठीक है। और 1948 में कौन सा, मतलब कौन सा देश को आज़ाद मिला था? श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और सिंगापुर कब हुआ था? 1965, सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? रोहतास, गया, पटना, लखीसराय? चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। शेषनाथ कुमार नाम है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास, क्या हो जाएगा? रोहतास। बिहार का पहला सीमेंट संयंत्र जो है कहाँ है? रोहतास, कहाँ है? रोहतास, ठीक है। चलिए तो बताइएगा आप लोग इसमें गया के बारे में, क्या क्या बताना है? गया के बारे में। सबसे गर्म जिला, सबसे सबसे गर्म, गर्म जिला, गर्म जिला, गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? यही, ठीक है। ठंडा भी यही है, ठंडा, सबसे ठंडा भी कौन सा जिला है? गया, कौन सा है? गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए कब मनाते हैं, आप लोग इसका आंसर देंगे। 15 मार्च, या 24 दिसंबर, या 8, या जो है 8 मार्च, या 5 जून, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। 8 मई, अरे 8 मई बोलते हैं, 8 मार्च, क्या हो जाएगा? 8 मार्च। चलिए 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और 24 दिसंबर को मनाते हैं
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का कंक्रीट गुरुत्व बांध कौन सा है? गुरुत्व बांध बोले या गुरुत्वा बांध बोले, कौन सा आप लोग बताइएगा इसका आंसर फटाफट। हीराकुंड बांध या टिहरी बांध या रिहंद बांध या भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। तो बताइए, टाइम चालू हो चुका है, आप लोग बताइएगा। बताइए बताइए। चलिए, तो इसका आंसर है, क्या बोला, गुरुत्व है, तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व में हो जाएगा कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। चलिए एक बार और रिवीजन हो जाए। भाखड़ा नांगल, खरा कौन रहता है, जो सत्य बोलता है, ठीक है। तो सतलज कौन सा नदी पर है, सतलज नदी पर, सतलज नदी, सतलज नदी पर, ठीक है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर है, ठीक है। और टिहरी जो है कौन सा है, कैसे भागना है, टेढ़ टेढ़ भागते हैं, भागीरथी, क्या हो जाएगा, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी। हीराकुंड जो है कौन सा है, महानदी, महानदी पर, ठीक है, महानदी पर है, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा, उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। यहीं पे है चिल्का झील, कौन सा है, चिल्का झील, क्या है, चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, अब इसमें टाइम नहीं देंगे, ठीक है। 1946, 1949 या 1948, 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बन के तैयार हुआ, अभी लागू नहीं हुआ है, बन के तैयार हुआ है, ठीक है। लागू हुआ 1950 और तैयार कब हुआ, 1949, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। 48 का आंसर दे, 48 का आंसर शेषनाथ कुमार, फटाफट इसका आंसर देंगे 48 का। चलिए, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या चीज होना चाहिए, दूधवा है, क्या है, दूधवा, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, दूध कहाँ है, सिक्का पर है, कहाँ पे है, आप लोग रखते होंगे कहीं ऊपर पर। तो उतारना है, क्या करना है, उतारना है, तो उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, फटाफट इसका आंसर दे दो। पर्यावरण, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 जून, क्या हो जाएगा, 5 जून। अब 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन।